हाँ भाई, अब शुरू करते हैं अपने। तो हम पढ़ रहे थे, अच्छा हमने मारवाड़ पढ़ा था, ये नक्शा ही आ गया। देखो अपने यहाँ पे लगभग ये पूरा क्षेत्र शुरू से ही, अरे बातें बंद कर दो, ऑनलाइन चल रहा है थोड़ा। ऑनलाइन डांट खाना अच्छा नहीं होता है भाई। डांट खाओ अपने घर घर में खा लो, पूरी दुनिया के सामने खाओगे अच्छा थोड़ी लगेगा। तो ये अपने देखा था कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू होते हैं, पाली के आसपास से, फिर ये जोधपुर की स्थिति है और यहाँ पे बाड़मेर और फिर बीकानेर तक को ये लोग क्या कर लेते हैं अपने। तो इस तरह से ये सारा क्षेत्र, और इसको अलग छोड़ दो आप, जैसलमेर को अलग छोड़ दो, ये सारा क्षेत्र जो है वो किनके प्रभाव में था? राठौड़ों। ग्रीन लेते हैं, ठीक है। कुछ बातें हमने प्रारंभ से की थी, जैसे राव सिंह है, सबसे पहले क्या बनते हैं वो? संस्थापक होते हैं। पहले शासक कौन थे? राव सिंह। शेर की वजह से शेरों के बीच पले थे, इसलिए राव सिंह कहते हैं उनको। उनके बाद हमने दूसरे कौन पढ़े थे? राव धुंवर, जो नागनेची माता का मंदिर बनवाया, ठीक है। उनके बाद मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने राजधानी दूसरी बना दी, कौन सी बनाई थी? मेवा। मल्लीनाथ जी के एक बेटा था जगमाल, और वो किसको ले आया था? गिंदोड़ी को। और गिंदोड़ी के गीत कब गाते हैं? इसके बाद हमने अगला राजा कौन पढ़ा था? राव चूंडा। चूंडा ने क्या बनाया? मंडोर, तीसरी राजधानी बन गई। अच्छा, मंडोर दहेज में मिला था चूंडा को, और इंदा प्रतिहारों ने दिया, ये भी क्लियर है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? राव, अरे रणमल, राव रणमल पढ़ा था। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का कहा मेवाड़ में संबंध, और मेवाड़ की सहायता से ही किसको जीता? मारवाड़ को जीता, मंडोर को जीता, ठीक। फिर उसके बाद रणमल के जो है एक भारमली थी, और रणमल की भारमली ने रणमल को मरवा दिया मेवाड़ में। उसके बाद में रावजोधा। रावजोधा ने कब? 1459 में क्या बनवाया? जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवा दिया। और रावजोधा ने आवल बावल की संधि भी कर दी थी, ये रावजोधा हो गया। रावजोधा के बाद हमने मालदेव पढ़ा, मालदेव की सारी बातें पढ़ ली, रूठी रानी उमा देवी पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था राव चंद्रसेन। चंद्रसेन के बाद में हमने कौन पढ़ा था? मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह के बाद, अच्छा, उदय सिंह ऐसा पहला शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार, ये भी हमने पढ़ लिया था। फिर उदय सिंह के बाद में कौन अगला राजा बनता है? महाराजा गज सिंह। ऐसे बनने को तो बीच में और थे दो तीन, लेकिन अपन उनको नहीं पढ़ रहे हैं, अपने काम के नहीं। अपने काम के क्या है? सीधे गज सिंह। तो गज सिंह पढ़ लिया मैंने। गज सिंह के एक प्रेमिका थी, क्या नाम था? अनारा बेगम। और गज सिंह के दो पुत्र थे, अमर सिंह और जसवंत सिंह। अमर सिंह राठौड़ के बारे में आपने पढ़ लिया था कि अमर सिंह राठौड़ को नागौर का राजा बना दिया, और अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह को क्या बनाया गया? उत्तराधिकारी। यहां तक की बातें क्लियर? जसवंत सिंह के समय की कुछ बातें हैं। देखो आप ये समझिए कि जसवंत सिंह जब बनता है तो वो टाइम था 1638, यानी कि इस टाइम पे मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां। मुगल बादशाह कौन है? अब देखो जितने भी राजपूत राजा हैं वो सब किसके अधीन है? मुगल बादशाह के, शाहजहां के अधीन। और शाहजहां उनको जहां चाहे वहां पोस्टिंग करता है। भाई किसी को कह दिया आप काबुल जाओ, किसी को कह दिया आप अफगानिस्तान जाओ, किसी को कह दिया आप दिल्ली के आसपास चले जाओ, किसी को पोस्टिंग देते हैं सबको अपने अपने। और मुगल बादशाह शाहजहां के 4 पुत्र हैं। पुत्र कौन कौन है? शुजा है, दारा है, मुराद है, और एक है औरंगजेब। इनमें से क्या हुआ कि ये अपना भारत है, तो औरंगजेब जो है उसको दक्षिण में, यहां पे औरंगजेब को ओ से दिखाते हैं, औरंगजेब को
ओ से दिखाते हैं औरंगजेब कहाँ है, दक्षिण में। यहां पे इस तरफ था मुराद, ठीक है, ये मुराद। यहां पे इस तरफ था शुजा, ठीक। और दिल्ली है यहाँ पे, दिल्ली आगरा जो औरंगजेब जहां पे है, और वहां पे कौन था, ठीक। ये स्थिति थी। 1656 में पता चलता है कि शाहजहां की क्या है, तबीयत खराब है। मुगलों में फिक्स नियम था, मुगलों में उत्तराधिकार का निर्णय कैसे होता था, जितने भी भाई होते थे वो आपस में लड़ते थे, फिर उनमें से जो जीत जाता था, बाकी को मार के जो जीत जाता था, बच जाता था, वो कौन बनता था। फिक्स नियम था, हमेशा से यही चलता था। लेकिन यहां ये हुआ कि जब शाहजहां बीमार हुआ तो शाहजहां के मंत्रियों ने पूछा कि शाहजहां से कि आप खुदा न खास्ता कल नहीं रहे, कल आप नहीं रहे, आपको कुछ हो गया, तो फिर आपके बाद ये बता जाओ उत्तराधिकारी किसको बनाए। आज तक तो आप बोल रहे हो, कल हो सकता है आप अभी 1 घंटे बाद हम आए और आप बोलो ही नहीं, इसलिए आप पहले ही बता दो कि आप अगर नहीं रहो तो आपके बाद राजा बादशाह किसको बनाना चाहिए। तो शाहजहां ने कहा भाई मेरे बाद में अगर, वैसे तो मैं कुछ होगा नहीं मुझे, मैं दोनों टाइम एक्सरसाइज करता हूं, लेकिन फिर भी कुछ हो जाए तो आप क्या करना, दारा को बना, ठीक है। अब इन तीनों भाइयों को पता चला कि यार दारा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस बात पर इन तीनों में जो है रोष हो गया, क्रोध हो गया इनको कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हम करेंगे, बापू ये बताने वाले कौन होते हैं कि कौन राजा बनेगा कौन बादशाह बनेगा, ये तो हम डिसीजन करेंगे, लड़के आपस में मरेंगे, फिर मरने के बाद जो बचेगा वो बनेगा, ये बापू को किसने दे दिया। खुद शाहजहां भी ऐसे ही बना था, शाहजहां ने भी अपने 17 भाइयों को मारा था और उसके बाद वो बादशाह बना था। तो बादशाह बनने का ये तरीका आपने खुद नहीं आया, पीढ़ियों से अपने चल रहा है, और अब आप कह रहे हो कि दारा बन जाएगा, ये क्या तरीका है, ये हिंदुओं वाला काम नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये सब के सब करते हैं दिल्ली पे आक्रमण, ये भी जाएगा दिल्ली, ये भी जाएगा। औरंगजेब थोड़ा बहुत चालाक आदमी था, घाघ आदमी था। दारा जो है वो थोड़ा सही आदमी था, धार्मिक व्यक्ति था, है ना, धार्मिक। और दारा में क्या था कि दोनों ही धर्मों को मानता था, मुस्लिम धर्म का तो वो था ही, और हिंदू धर्म को भी बहुत महत्व देता था। ये गीता भी पढ़ता रहता था, कभी कभी तो ये मंदिरों में भी चल जाता था, तिलक छापे लगा लेता था। कई बार ऐसा होता था कि दारा को आप राम ओम भूर्भुवः स्वः गाते भी सुन सकते हो, यानी दारा के कोई वो नहीं था मन में कि वो किस धर्म को, वो दोनों धर्मों को ही बराबर, दारा की स्थिति ये थी। लेकिन मुराद और औरंगजेब, सबसे पहले ये दोनों आपस में गठबंधन कर लेते हैं, और गठबंधन करके ये दोनों कहां जाते हैं, आगरा की मेन राजधानी मुगलों की जो थी वो आगरा थी, आगरा जाते हैं, और आगरा जाके ये क्या करना चाहते हैं, दारा को हराना चाहते हैं। युद्ध होते हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, पहला युद्ध जो होता है वो धर्मत का युद्ध होता है, मतलब महत्वपूर्ण युद्ध। तो धर्मत के युद्ध में, अब चूंकि आपको पता है धर्मत के युद्ध से पहले शाहजहां ने उत्तराधिकारी किसे बनाया है, दारा। ऐसी स्थिति में जितने भी राजपूत राजा हैं वो किसके पक्ष में लड़ेंगे, दारा के पक्ष में लड़ेंगे। भाई राजपूत राजाओं की संधि समझौते किससे हैं, मुगल बादशाह से हैं, दारा से नहीं, मुगल बादशाह से। और मुगल बादशाह से जब संधि समझौते हैं तो मुगल बादशाह की सेना किसके पक्ष में है, दारा। इसलिए राजपूत राजा किसके पक्ष में लड़ेंगे, दारा। तो जसवंत सिंह किसके पक्ष में लड़ने आता है, दारा। और जसवंत सिंह लड़ता है, और जसवंत सिंह के साथ लेकिन एक सेनापति था मुगलों का जो शाहजहां ने भेजा था कि भाई कासिम खान। शाहजहां ने कहा था कि जाओ कासिम खान को ले जाओ, जसवंत सिंह को कहा था भाई कासिम खान को आप ले जाओ और औरंगजेब को जो है हराओ। अच्छा, इधर से शुजा भी आ रहा था लड़ने, ये शुजा था, ये भी लड़ने आ रहा था। इसके लिए भेजा गया था शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को, MR जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ के हैं, जयपुर वाले, आमेर था उस टाइम पे, जयपुर था नहीं, आमेर वाले मिर्जा राजा जयसिंह को तो भेजा था कहाँ, शुजा के लिए। तो ये तो शुजा को लड़के और भगा दिया शुजा को, ठीक है। अब समस्या किसकी थी, औरंगजेब की, और इनको लड़ने के लिए भेजा जसवंत सिंह को, और जसवंत सिंह से कहा कि आप लेके जाओ किसको, कासिम खां को। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको सुनना है। मैं आपका कॉन्सेप्ट बना रहा हूं कि आखिर जसवंत सिंह के औरंगजेब से किस तरह के संबंध थे, इससे आगे की सारी बैकग्राउंड आपको पता चलेगी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जसवंत सिंह में औरंगजेब में कितने
तो क्या होता है, औरंगजेब जो है वो औरंगजेब नहीं, शाहजहां भेजता है जसवंत सिंह को, और जसवंत सिंह के साथ में सपोर्ट के लिए उसका एक सहायक असिस्टेंट बना के भेजता है किसको, कासिम खान। कासिम खान जब वहां पहुंचता है तो औरंगजेब जो है कासिम खान से संपर्क करता है। औरंगजेब कासिम खान को क्या करता है, अपनी तरफ मिला लेता है। औरंगजेब कासिम खान को मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है कि भाई कासिम खान तू ये बता तू है कौन, तूने हिंदू धर्म ले लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, हिंदू धर्म कहां लिया, मैं मुसलमान हूं। यार तू मुसलमान है तो हिंदुओं के पक्ष में क्यों लड़ रहा है? हिंदू कहाँ है? कि जसवंत सिंह कौन है? कि ये तो हिंदू है, लेकिन हम तो बादशाह के पक्ष में लड़ने आए, बादशाह दारा है। तो औरंगजेब कहता है कासिम खान को कि दारा भी तो हिंदू है। दारा हिंदू कब है? वो तेरा भाई है, वो हिंदू कैसे हो जाएगा? नहीं, उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो मंदिरों में जाता है कि नहीं जाता है? कि हाँ यार कभी कभी जाता है। कि वो जितने भी पूजा पाठ है ये भी कर लेता है? कि हाँ कर लेता है, कभी कभी कर लेता है। इससे और उसके कासिम खान के मन में थोड़ा सा वो आया, लेकिन कासिम खान ने कहा तो क्या हो गया इससे, अकबर भी करता था भाई, आपके दादाजी भी तो करते थे ऐसे। फिर औरंगजेब ने आगे बोला, अच्छा ये बता तेरा हेड सेनापति कौन है? कि जसवंत सिंह। वो कौन है, हिंदू है क्या? कि हाँ यार हिंदू है। अच्छा ये बता सुजा को हराने कौन गया था? कि मिर्जा राजा जयसिंह। वो कौन है, हिंदू है क्या? कासिम खान ने कहा भाई साहब मैं समझ गया हूँ। कासिम खान ने कहा भाई साहब मैं समझ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। इस तरह से कासिम खान मिल जाता है किसके पक्ष में, औरंगजेब पक्ष में। आखिरकार औरंगजेब कासिम खान दोनों मिलके जसवंत सिंह से युद्ध लड़ते हैं। अच्छा जसवंत सिंह फिर भी लड़ता है, ऐसा थोड़ी जसवंत सिंह के यार आप आधे रह गए तो पंच चले, आधे रह गए तो भी जसवंत सिंह लड़ता है, बहादुरी से लड़ता है। यहां तक कि इतनी बहादुरी से लड़ता है कि वो धर्मत के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, कि वो घायल हो जाता है। फिर जो मारवाड़ के जो मंत्री थे वो देखते हैं कि यार हमारा राजा फालतू में ही ये भाई भाई लड़ रहे हैं, उत्तराधिकार का युद्ध है, अपनी कोई लड़ाई नहीं है, और हमारा राजा मरने पे उतारू हो रहा है। तो वो जसवंत सिंह कहते हैं कि आप यहां से निकलो, ये अपना युद्ध नहीं है, ये इन भाइयों का युद्ध है, इनको लड़ने तो अपने क्या काम है मरने से, अपन मरेंगे तो अपने देश के लिए मरेंगे, अपनी मातृभूमि के लिए मरेंगे, यहां दूसरों के लिए क्यों मर रहे हैं? तो जसवंत सिंह नहीं 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 भाई ये बात नहीं, अपन ने वादा कर दिया है, वचन दिया है, बादशाह ने अपने को भेजा है सेनापति बना के, और मैं युद्ध में से ऐसे नहीं जाऊंगा। तो मंत्रियों ने फिर पूछा कि नहीं जाओगे? कि नहीं जाएंगे। तो 4-5 मंत्रियों ने उसको उठाया और बाहर ले गए। तो मंत्रियों ने जसवंत सिंह को जबरदस्ती युद्ध से क्या निकाल दिया, बाहर, और उसको 2-3 दिन जब जब तक वो 2-3 घंटे युद्ध चला उसको छोड़ा ही नहीं। फिर जब युद्ध खत्म हो गया, हार गए, तो फिर उसको जसवंत सिंह को क्या, अब चलो अब क्या करें, तो युद्ध खत्म हो गया। तो फिर मारवाड़ गए। तो जसवंत सिंह की एक रानी थी, मैंने आपको बताया, उसके 2 नाम मिलते हैं। एक नाम तो क्या मिलता है, जसवंत देव, एक नाम मिलता है महामाया। ठीक है, अब कुछ लोग क्या है एक नाम बताते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं दोनों नाम बताऊंगा, क्योंकि क्या पता है एग्जाम में कौन सा आ जाए। आप दोनों नाम याद रखोगे, एक तो नाम क्या है जसवंत देव, एक नाम क्या है महामाया। अच्छा जसवंत देव तो क्या है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक रानी थी ना, हाडी रानी सहल कंवर, वही सिर काट के जिसने दे दिया था, उस रानी की ये बुआ थी। अब आप समझ सकते हो कि ये कितनी देशभक्त क्रांतिकारी महिला थी। जब सहल कंवर ने सिर काट के दे दिया था तो इसकी बुआ है, इसने दरवाजा नहीं खोला, जसवंत सिंह बाहर ही खड़ा है। जसवंत सिंह कह रहा है भाई मैं नहीं आया हूं युद्ध से, जबरदस्ती लाए। मंत्रियों ने जैसे तैसे करके समझाया, तब जाके रानी ने अंदर आने, नहीं तो वो तो उसने तो ये कह दिया कि हमारा राजा मर चुका है और इसके तीये पाचे करके और अब मैं भी सती हो जाती। तो ये जसवंत दे थी, और यहीं पे महामाया 2 नाम आते हैं। तो जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है उसमें जसवंत दे है, पेनोरमा की जो बुक्स आती है उसमें महामाया। अपने को दोनों नाम याद रखने, एग्जामिनर पता नहीं कौन सा पूछ ले। ठीक, ये लिख लिया था क्या? नहीं लिखा था। और सुनो, और सुनो अभी, और सुनो। फिर क्या होता है, जसवंत सिंह वापस आ गया धर्मत के युद्ध में, लेकिन फिर मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो समझाता है जसवंत सिंह कि देखो ऐसा है, अपने को औरंगजेब के पक्ष में हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला बादशाह कौन बनेगा। देखो औरंगजेब में लाख बुराइयां थी, बहुत बुराइयां थी, पर औरंगजेब से भी आपको सीखना चाहिए। ये कहते हैं कि आप अगर कोयले की खान में से भी कुछ ना कुछ, बिल्कुल जहां बिल्कुल काला है वहां से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। यानी बुराई कितनी भी बुराई हो, कितनी भी बुराई हो, उससे भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हो। शिक्षा हर जगह मिल सकती है, रावण से भी अपन सीख सकते हैं। इसी तरह से औरंगजेब में भी 2-3 बहुत अच्छे गुण थे। एक तो वो आलसी नहीं था,
औरंगजेब क्रूर था, अत्याचारी था, है ना, भयानक क्रूर व्यक्ति था, बहुत ही धार्मिक कट्टर था, सब चीजें, लेकिन उसमें गुण भी थे और इन गुणों के कारण ही वो जीता था। जीतने के लिए गुण चाहिए होते हैं। उस आदमी में गुण था कि वो कभी थक कर बैठता नहीं था। उस आदमी में गुण था कि वो इतना मेहनती था, इतना परिश्रमी था कि रात रात भर जहां पे राजा रुक के रात में विश्राम करते थे, वो रात में भी चलता था। यानी बाकी के लोग क्या करते थे, बाकी के सेनापति दिन में चलेंगे और रात में तंबू गाड़ के आराम, वो रात में भी चलता था, कोई 1-2 घंटे के लिए कहीं रुकता था। इतना खतरनाक उसका डेडिकेशन था, समर्पण था बहुत ज्यादा। जो उसने टारगेट बना लिया ना, उसके लिए वो जब तक अचीव नहीं कर लेता था, वो हार नहीं मानता, रुकता ही नहीं। और यही कारण है कि उत्तराधिकार के सारे युद्धों में भले ही वो कम सेना थी उसके पास, लेकिन फिर भी वो अपने सारे भाइयों को हराता है, सारे भाइयों को मारता है और फिर खुद क्या बनता है, बादशाह। ये गुण थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा जसवंत सिंह जी से कि अपने को किधर आ जाना चाहिए, औरंगजेब। जसवंत सिंह ने भी कहा यार ठीक है, बाकी के इन लोगों निकम्मे हैं सब, इनमें कोई ढंग का व्यक्ति है नहीं, तो चलो अपने जैसे। तो दोनों पहुंचे औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा ठीक है, आप इधर का हिस्सा, यहाँ ये वाला हिस्सा आप देखो, और आगरा में इधर। अब क्या होता है कि जो सुजा था ना, सुजा जिसको मिर्जा राजा जयसिंह ने हरा के भगा दिया था, इस सुजा को लगा यार एक ट्राई और करेंगे, अपन एक प्रयास और करेंगे। एक बार प्री फेल हो गई तो क्या हुआ, दोबारा देंगे, हैं? एक अटेम्प्ट में फेल हो गए तो क्या दोबारा नहीं दोगे क्या, दोबारा देंगे। तो इसने भी सोचा अपन एक बार फिर से प्री देंगे। और प्री देने के लिए यानी कि युद्ध लड़ने के लिए औरंगजेब से सुजा रवाना हुआ आगरा की तरफ। आगरा की तरफ नहीं, यूपी की तरफ, इस तरफ सुजा रवाना हुआ। सुजा रवाना हुआ तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को बोला कि आप मेरे सेनापति हो, जाओ सुजा से लड़ने जाओ। औरंगजेब ने कहा ठीक है। औरंगजेब ने सेना देकर जसवंत सिंह को भेज दिया सुजा से लड़ने। खजुआ एक युद्ध हुआ था, खजुआ का युद्ध। अपने को याद नहीं करना, आप केवल सुनो, केवल कॉन्सेप्ट बनाओ, जो याद करना है वो मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो सुजा से युद्ध होने वाला है, कहां पे होने वाला है, खजुआ। और खजुआ में कौन आ रहा है, जसवंत सिंह औरंगजेब की तरफ से। पहुंच गई दोनों सेनाएं, उधर सुजा पहुंच गया आसपास 10-20 किलोमीटर पहले। जसवंत सिंह ने अपने डेरे डाल दिए, अपने तंबू सेट कर ली। फिर जसवंत सिंह का यार लेकिन मन जहर से भरा हुआ था। जसवंत सिंह कह रहा था इस कमीने औरंगजेब ने मुझसे क्या किया था, छल। कासिम खान को अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके अपनी तरफ मिला लिया था, नहीं तो इस औरंगजेब को मैं उसी दिन क्या कर देता और शाहजहां को क्या बनाता, बादशाह बनाता ना। अरे अभी शाहजहां जिंदा है, दारा को तो बाद में बनाएंगे जब शाहजहां मर जाएगा, अभी शाहजहां जिंदा है। शाहजहां मरता है इस युद्ध के 6 साल बाद, 63 में मरेगा, अभी 7 साल बाद मरेगा, अभी वो जिंदा है, ठीक है। तो अभी जीते जी मर मारो, चलने दो थोड़ा। तो किसको बना दूंगा, शाहजहां को बना दूंगा, और दारा जो है युवराज बन जाएगा, उत्तराधिकारी दारा है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये चल रही है बात तो 56, 57, 58 और 59, ये युद्ध की तैयारियां, युद्ध वगैरह ये सब 4 सालों में। शाहजहां की मृत्यु होती है 63 में, और शाहजहां जैसा बदनसीब जो बादशाह है ना, वो दूसरा नहीं है। इसको भयानक औरंगजेब ने इतनी यातनाएं दी हैं, बस मारा नहीं है, लेकिन मारने से ज्यादा मारा है। हर बार इतनी बार मरा है वो कि शाहजहां ने हर दिन मरने की मिन्नतें की, हर दिन हाथ जोड़े कि मुझे मार दो, फिर भी उसको मारा नहीं। तो आगे क्या होता है, खजुआ के युद्ध में कौन लड़ेगा, औरंगजेब से, औरंगजेब की तरफ से जसवंत सिंह, और लड़ेगा किससे, शुजा। अब जसवंत सिंह के दिमाग में चल रहा है यार ये औरंगजेब ने मुझसे चालाकी कर ली थी, कपट कर लिया था, कासिम खान को मिला लिया था, नहीं तो इसकी क्या हिम्मत थी कि ये जीत जाता, ऐसे ऐसे, ठीक। और फिर वो भी याद आ गया जसवंत सिंह को कि रानी ने गेट नहीं खोले थे इसके चक्कर में। तो जसवंत सिंह ने सोचा यार, सुजा को व्हाट्सएप पे हाई किया, किसने, जसवंत सिंह। सुजा से कहा कि तू बादशाह बनना चाहता है क्या। सुजा ने कहा तू ऐसा कर, क्या आप तो औरंगजेब की सेनापति हो, कि मैं सेनापति हूं, लेकिन मैं सुबह ऐसा करूंगा, औरंगजेब की सेना पे अटैक कर दूंगा, और जैसे ही मैं अटैक करूं, अगला अटैक तुरंत तेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं अटैक करके चला जाऊंगा जोधपुर, फिर तू बच्ची कुची सेना को लूट लाट के अटैक करके औरंगजेब को मार के और अपने बादशाह बन जाना, बात खत्म, फिर अपने मिलेंगे आगे,
ठीक है, सुजा ने कहा डन, ओके। औरंगजेब की सेना को लूट कर, सारे हथियारों को चुराकर और आधी से ज्यादा सेना को मारकर जसवंत सिंह ने सुजा को मैसेज किया। लेकिन सुजा इतना निकम्मा था, मैंने पहले ही बताया, निकम्मे लोग बादशाह नहीं बनते। औरंगजेब में कुव्वत थी, हिम्मत थी, समर्पण था, मेहनत थी, भले ही वो कितना ही बुरा था। तो औरंगजेब की सेना जो थी वो आधी रह गई थी और सुजा 4 या 6 घंटे बाद में वहां पे पहुंचा। 6 घंटे तक तो आराम करता रहा और 6 घंटे बाद वहां पहुंचा है सुजा। जब तक सुजा पहुंचा तब तक औरंगजेब ने अपनी सेना को, हथियारों को फिर से इकट्ठा कर लिया और जब सुजा पहुंचा उसको तबीयत से मारा। वो युद्ध कौन जीती आखिरकार? औरंगजेब। उधर जसवंत सिंह को पता चला गया यार अपने जो कर करा के आ गए, वहां सुजा उल्टा हार गया। और अब जसवंत सिंह को लगा यार अपनी फालतू में ही बात खराब हुई। उसने फिर से औरंगजेब को मैसेज किया कि क्या कोई बात नहीं, मेरा मूड खराब हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए ऐसा कर दिया, दोबारा ऐसा नहीं करें। औरंगजेब को भी जसवंत सिंह की जरूरत थी। ये संबंध ऐसे थे कि आपको साथ रहना भी है और आप एक दूसरे को पसंद भी। जबरदस्ती शादी हो जाती है ना दो लोगों की, आपको साथ भी रहना है और आप एक दूसरे को लाइक भी नहीं करते हो, लेकिन आपको रहना भी पड़ेगा। तो ऐसे ही संबंध किसके थे? औरंगजेब और जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह आखिरकार क्या करे? औरंगजेब ने बुलाया, चलो फिर आप दिल्ली की तरफ इधर आ जाओ। औरंगजेब को इधर भेज दिया इसने, साउथ की तरफ। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहां भेज दिया? साउथ। क्या रे, इधर इधर रहो, इधर देखते रहो। वहां पहुंचा, औरंगजेब का एक बेटा हुआ करता था मुअज्जम। बेटे का नाम क्या है? औरंगजेब के बेटे का नाम है मुअज्जम, जो बाद में बादशाह बनेगा। तो आपने क्या किया? जसवंत सिंह ने मुअज्जम को मैसेज किया कि बादशाह बनना चाहता है क्या? मुअज्जम ने कहा बिल्कुल बनना चाहता हूं। कि तो आजा, अपन आजा, तू अपने से मिल और अपने मिलके क्या करेंगे औरंगजेब को। तो मुअज्जम आया। मुअज्जम को साउथ में जसवंत सिंह ने बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, मुअज्जम को घोषित कर दिया। अब साउथ में औरंगजेब ने अपना मामा भेजा जिसका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां को पता चला कि यार औरंगजेब भी इस तरफ भेजा है मुझे भी, और जसवंत सिंह भी यही है, इसी तरफ है। जसवंत सिंह की स्थिति ये हो गई थी, देखो स्थिति ये हो गई थी कि मुगल साम्राज्य में, क्योंकि जसवंत सिंह का कोई पता नहीं, लड़ने पक्ष में आया, लड़के लूट के तुमको ही मार के चला। मतलब कोई भी मुगल सेनापति जो है वो जसवंत सिंह के नाम से थर्राता था, कांपता था, तो लगता था ये पता नहीं क्या कर देगा। तो शाइस्ता खां को औरंगजेब ने कहा कि यार साउथ में जाओ, देखो वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शाइस्ता खां को भेज दिया, लेकिन शाइस्ता खां अपने बढ़िया साउथ में पहुंच गया। एक बार जसवंत सिंह को भी उधर आना था, शाइस्ता खां की तरफ से निकलना था और कहीं जाना था। तो जैसे उसको पता चला शाइस्ता खां आ रहा है, शाइस्ता खां को पता चला कि जसवंत सिंह आ रहा है, तो वो आगरा की तरफ चला गया। फिर आगरा जब सुजा से युद्ध लड़ने के लिए औरंगजेब गया हुआ था खजुआ, उस टाइम पे जब डेरे लूट कर और जसवंत सिंह जा रहा था जोधपुर, तो रास्ते में आगरा की तरफ से होके जा रहा था जसवंत सिंह। तो शाइस्ता खां वहां था आगरा के किले में। तो शाइस्ता खां को पता चला यार जसवंत सिंह इस तरफ आ रहा है, आगरा की तरफ। तो ऐसा कहते हैं कि शाइस्ता खां ने जहर की गोलियां मंगवा के रख ली अपने पास कि मैं जहर खाऊंगा, मुझे वो आएगा, जसवंत सिंह आएगा, मुझे बुरी मौत मारेगा, फिर वो जेल से शाहजहां को बाहर निकालेगा, उसको बादशाह बनाएगा, और फिर औरंगजेब मुझे और भी बुरी मौत मारेगा। 2-3 बार मरेंगे, इसके बजाय बढ़िया अपन जहर खा ले। घर वालों ने समझाया शाइस्ता खां को, भाई रुक जाओ, आ जाए जब खा लेना, अभी आया थोड़ी है। तो फिर जाके वो रुका। बाद में शाइस्ता खां को संभाजी के पास, शिवाजी के पास भेजते हैं और शिवाजी उसकी उंगलियां काट देते हैं। ये बात की बात है। कहने का मतलब ये है कि जसवंत सिंह ने फिर साउथ में गया। साउथ में उस टाइम पे शिवाजी थे। जसवंत सिंह ने शिवाजी को मैसेज किया कि आपको पूना का किला चाहिए क्या? शिवाजी ने कहा बिल्कुल चाहिए। तो फिर जाओ। कैसे? कि मेरे पास, मैं मुगल सेनापति हूं, मेरे पास मुगलों की ड्रेस है, मैं आपको मुगलों के कपड़े दे दूंगा, आपके सैनिकों को मुगलों के कपड़े पहनाओ, किले में घुस जाओ, अंदर घुसो, अंदर किले वाले को मार दो। ऐसा करवाया भी। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं इन सारी कहानियों से कि जसवंत सिंह आजीवन कैसे काम करता है औरंगजेब के विरोधी। एक और चीज है, जब इतने विरोधी काम कर रहा था ना जसवंत सिंह,
तो जसवंत सिंह की पोस्टिंग उठा के अफगानिस्तान कर दी औरंगजेब ने। क्या इस बला को जितना दूर भेजो उतना सही। कहां भेज दिया? अरे ढाणी वालों, समझ में आ रहा है क्या? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भेज दिया। अब अफगानिस्तान में भी बहुत दूर भेज दिया, और उसके बाद औरंगजेब ने कहा अब मैं इससे बदले लूंगा सारे, अब ये तो इतनी दूर है। तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि जोधपुर में घुस जाओ और जितने भी मंदिर है ना सारे तोड़ डालो। उधर जसवंत सिंह के मैसेज आया, 2 घुड़सवार भागते हुए आए। क्या हुआ? यार औरंगजेब ने महाराज अपने को सारे मंदिर तोड़वाने का आदेश दे दिया, सेनाएं घुस रही है। जसवंत सिंह सोचे यार मैं अपनी जनता को क्या जवाब दूंगा, भाई जोधपुर की जनता क्या है, हिंदू, वहां के मंदिर टूटेंगे तो अपने राजा को दोष देगी कि आपके होते हुए आप राजा हो और आपके होते हुए हमारे मंदिर टूट गए। औरंगजेब मंदिरों को तोड़वाने पे आमद आए। औरंगजेब ने सेना भेज दी, सेना चलने लग गई मंदिर तोड़ने के लिए। एक आध मंदिर तोड़ भी दिए होंगे सीमावर्ती। जसवंत सिंह को कुछ नहीं सूझा। और जसवंत सिंह की पोस्टिंग कहाँ है? अफगानिस्तान में कौन रहते हैं? मुसलमान रहते हैं। मुसलमान रहते हैं तो वहां पे क्या है? मस्जिद है। जसवंत सिंह ने आदेश दिया कि यहां से अफगानिस्तान से ईरान तक जितनी मस्जिद हैं सब तोड़ दो। अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक की जितनी भी मस्जिदें हैं सारी। औरंगजेब को पता चला कि यार उस दुष्ट ने ऐसा आदेश दे दिया। औरंगजेब ने कहा भाई रुक रुक रुक, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलतफहमी होगी। औरंगजेब को लगा कि मैं दारा हिंदू था, दारा हिंदुओं का पक्ष लेता था, और इस चक्कर में ही जितने भी मुस्लिम लोग थे उन्होंने मेरा साथ दिया। मुस्लिम जो मौलवी थे, उलेमा थे, सबने औरंगजेब का साथ दिया था। इसलिए औरंगजेब क्या बना था? बादशाह। और अगर इनको पता चलेगा कि मेरे रहते मस्जिदें टूट रही हैं तो फिर तो मेरा ही विरोध हो जाएगा। तो औरंगजेब किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि एक भी मस्जिद टूटे। तो आखिरकार जसवंत सिंह से उसने समझौता किया। जसवंत सिंह ने कहा अगर मारवाड़ में, जोधपुर में एक भी मंदिर टूटा तो मस्जिदों की एक भी ईंट बचेगी नहीं। आखिरकार जसवंत सिंह और औरंगजेब ने समझौता कर लिया, ना तो मंदिर टूटे और ना उधर मस्जिदें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जसवंत सिंह का बहुत ही विरोधी, धुर विरोधी कौन था? औरंगजेब। लेकिन साथ रहना दोनों की क्या थी? मजबूत, साथ रहना पड़े। क्यों? क्योंकि आप राजपूतों से समझौता करके बैठे हो बहुत पहले से। आप उनके सहयोग के बिना सारे चौतरफा अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं कर सकते, इसलिए आपको साथ रहना पड़ेगा। आखिरकार क्या होता है कि 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु होती है जमरूद, अफगानिस्तान में। और उस टाइम पे औरंगजेब का स्टेटमेंट है कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट। कुफ्र कहते हैं, कुफ्र कैसे कहते हैं? अरे मुसलमान लोग एक शब्द यूज करते हैं काफिर, यानी जो व्यक्ति कुरान को नहीं मानता है। किसको नहीं मानता है? कुरान को नहीं मानता है, उसको क्या कहते हैं? काफिर। कहने का मतलब है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानता है, अल्लाह को, कुरान को, शरीयत को, इनको जो भी नहीं मानता है वो सब क्या है? ये कौन मानते हैं? मुस्लिम। तो औरंगजेब का कहना ये था कि जसवंत सिंह को उसने कई बार कोशिशें की थी कि भाई तू मुसलमान बन जा, मुसलमान बन जा, लेकिन औरंगजेब, जसवंत सिंह ने क्या कर दिया था? जितने भी राजपूत राजा थे उनको कहते रहते थे भाई। हालांकि और किसी बादशाह ने ऐसा नहीं किया, जहांगीर ने ऐसा नहीं किया, शाहजहां ने ऐसा नहीं किया, अकबर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन औरंगजेब कट्टर विरोधी था। और वो इसलिए था क्योंकि उसकी राजनीतिक मजबूरी, मैंने आपको बताया था, उसको साउथ में मदद चाहिए थी किनकी? मुसलमानों की। और इसलिए वो चाहता था कि उसके राज्य में जितने भी राजा हैं उसके अधीन हैं वो सब क्या बन जाएं? मुसलमान बन जाए। तो आखिरकार कुफ्र कहते हैं, काफिर, काफिर कहते हैं जो ईश्वर अल्लाह को नहीं मानता। और इसको काफिरपन को, यानी काफिर होने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं कुफ्र। ठीक है, इसलिए उसने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट, यानी जहां से कुफ्र यानी काफिरपन शुरू होता है, जहां काफिरपन को सर्वाधिक समर्थन मिलता है, यानी जसवंत सिंह मस्जिदें तोड़ने पे आमद, और वो आज दरवाजा टूट गया। तो ये आप संबंधों को समझे होंगे, थोड़ा सा लिख लो फिर और बता। लिखो जसवंत सिंह 1638 से लेके 78, लिखो। लिखो जसवंत सिंह 1638 से लेकर 78, धर्मत के युद्ध में
या फिर धर्मतर मत छोड़ो, सीधा लिखो मुगल उत्तराधिकार युद्ध में। लिखवा दिया क्या? फिर क्या रह गया? कहां तक लिखा है दिखाओ मुझे एक बार। ये रानी महामाया लिख रखी है ना, इसमें वो भी तो लिखो, जसवंत दे, दोनों नाम लिखो, रानी महामाया या फिर रानी जसवंत दे। वो जो दरवाजा नहीं खोलती है ना दुर्ग के, उसमें रानी महामाया के कोष्टक में जसवंत दे भी लिखो, जसवंत दे। और वो हाडी रानी थी, हाडी रानी सहल कंवर की कौन थी? बुआ। तो हाडी रानी जसवंत दे कोष्टक में लिखो। ये रानी महामाया उदयपुर की थी, ठीक है। हाँ अब लिखो जसवंत सिंह, हाँ अगली लाइन में लिखो, जसवंत सिंह ने अपने कार्यकाल में, जसवंत सिंह ने अपने कार्यकाल में औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीतियों का विरोध किया तथा औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को, औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को, मुअज्जम लिखो क्या? लिखो भाई, मुअज्जम को दक्षिण में, औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को दक्षिण में मुगल बादशाह घोषित करवा दिया, मुगल बादशाह घोषित करवा दिया। अगला लिखो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु, हाँ महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद, अमरूद में से ए हटा के ज लगा देना, जमरूद। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान, जमरूद अफगानिस्तान में हो गई। कब हुई है? 1678 कोष्टक में लिखना, 1678। जसवंत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, क्या कहा? आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, आज कुफ्र, कुफ्र लिखा है ना मैंने, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है, आज कुफ्र, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, नहीं समझ में आया? देखो ठीक है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। लिखो अगली लाइन, फटाफट लिखो जल्दी, बातें मत करो आपस में। अगली लाइन में लिखो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय, जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी दो रानियां,
जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी दो रानियां गर्भवती थी, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई थी। दो रानियां क्या थी? गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, लेकिन संतान उस टाइम तक नहीं हुई, मृत्यु तक संतान नहीं थी, लेकिन संतान नहीं हुई थी। अब अगली हेडिंग डालो, सांस्कृतिक उपलब्धियां। लिखूं क्या? सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो भाई, सांस्कृतिक उपलब्धियों में जसवंत सिंह ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो साहित्य लिखा है उन्होंने जो बहुत ही फेमस है, कुछ पुस्तकें लिखी उन्होंने। एक जसवंत दे थी ना, जो जसवंत सिंह की एक रानी का नाम क्या है? जसवंत दे ने राय का बाग पैलेस बनवाया था। नाम सुना है कि राय का बाग? एक रानी का नाम था अतिरंग दे, ठीक है। उन्होंने भी एक जो है गार्डन टाइप एक पार्क उद्यान वगैरह बनवाए थे। तो ये दो तीन बातें लिख लेते हैं, इनमें से कोई पूछ लेगा तो। और एक आपको पता है जोधपुर में जसवंत थड़ा है, तो ध्यान रखना ये जसवंत थड़ा है ना, इस जसवंत सिंह से संबंधित नहीं, ये है जसवंत सिंह प्रथम। इसके बाद में जसवंत सिंह सेकंड आएंगे, वो महाराणा नहीं, ये अपने स्वामी जो महर्षि दयानंद सरस्वती MDS, महर्षि दयानंद सरस्वती को अपने यहाँ जोधपुर आमंत्रित करेंगे। फिर उनकी भी एक प्रेमिका होगी नन्ही जान, और नन्ही जान स्वामी जी को क्या दे देगी? जहर, और इस तरह से स्वामी जी को मार देगी वो नन्ही जान। वो कहानियां आगे हैं, वो आगे बात करेंगे अपन। फिलहाल के लिए क्या बात करनी है? जसवंत सिंह की साहित्यिक बातें। तो पहले लिखो पुस्तकें, पहली लिखो पुस्तकें। पुस्तकें लिखो। एक पुस्तक का नाम है भाषा भूषण। भाषा भूषण। एक पुस्तक का नाम है अपरोक्ष सिद्धांत सार। क्या नाम है? अपरोक्ष सिद्धांत सार। एक पुस्तक का नाम है भाषा भूषण। भाषा भूषण लिखो, जल्दी लिखो, फिर इनको मिटा दो, उसे लिखेंगे। भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार। लिख दिया क्या? भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत। ये दो पुस्तकें याद रखनी है आप, ठीक है ना? ये पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है। एक पुस्तक और है राग चंद्रोदय, लिख लो। राग चंद्रोदय, चंद्र वाला उदय है ना, चंद्रोदय लिखो। अरे चंद्रोदय लिखना नहीं आता क्या? ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय, ये भी एक जसवंत सिंह की पुस्तक है। तो तीन पुस्तकें याद कर लेना, बहुत है, काफी। फिर लिखो एक जसवंत सिंह के बारे में एक चीज याद रखना कि इनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था मोहनोत नैन्सी। क्या नाम था? मोहनोत नैन्सी। नाम सुना है क्या? बड़े खुश लग रहे हो। मोहनोत नैन्सी। और मोहनोत नैन्सी ने दो पुस्तकें लिखी हैं फेमस। क्या क्या है? मोहनोत नैन्सी री ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। लिख लो। इनके प्रमुख दरबारी विद्वान मोहनोत नैन्सी। मोहनोत, इतने कमजोर बच्चे हो, मुझसे लिखवाते हो, खुद ही लिखा करो। मोहनोत नैन्सी।
मुझसे खुद खुद भी नहीं आता लिखना ज्यादा। मुनोत नैन्सी, इसकी दो पुस्तकें लिख लो, डैश करके लिख लो। मुनोत नैन्सी ने क्या लिखी है? एक तो मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगना, मारवाड़ा परगना री विगत। विगत का मतलब क्या होता है? अरे विगत का मतलब जो बीत गई, जो बातें खत्म हो गई वो विगत। तो मारवाड़ा परगनारी विगत। और एक पुस्तक का नाम क्या है? मोहनोत नैन्सी ख्यात। ठीक है, तो ये देखो विगत जो है उसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन होता है, जो बातें बीत चुकी विगत की बातें हैं उनको लिखा है विगत में। तो इसलिए मारवाड़ परगनारी विगत जो है ना, इसको कहते हैं मारवाड़ का गजेटियर। क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर। गजेटियर गजट, ये कोष्टक में लिख लेना, मारवाड़ का गजट किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो, इधर उधर हो गए बहुत सारे। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, इन्होंने खुद ने पुस्तकें लिखी, प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सा। ठीक है, तीन पुस्तकें याद हो गई, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सा। तीन तो पुस्तकें खुद ने लिख दी। फिर इनके एक महान दरबारी कवि हुए जिनका नाम मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी इनके दरबार में रहते थे, चारण कवि थे और डिंगल भाषा के बहुत ही महान कवि हुए हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, वैसे बहुत सारी लिखी लेकिन दो पुस्तकें इनकी फेमस। पहली का नाम क्या है? मारवाड़ा परगनारी विगत। बोलो, ये पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में क्या है? उन्होंने मारवाड़ के परगना, परगना मतलब जो राज्य है, मारवाड़ का राज्य, उस राज्य की सारी बातें लिखी। में कितनी खेती होती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, व्यापारियां दुकान कहाँ कहाँ है, किस तरह से राजस्व की रेट क्या है, टैक्स कैसे लेते हैं, सारी बातें लिखी। और विगत की बातें भी लिखी, विगत यानी जो बातें हो चुकी। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं मारवाड़ का राजपत्र। गजट का मतलब होता है राजपत्र, यानी सरकारी जो कागज होता है ना, सरकारी अखबार, सरकार जो अखबार निकालती है उसको क्या कहते हैं? गजट, राजपत्र। तो मारवाड़ की सारी सूचनाएं, इसमें टैक्स कितना है, कौन सी रियासत में कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन से गांव हैं, कहाँ कहाँ क्या है, सारी बातें थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का राजपत्र। समझ गए? दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है मोहनोत नैन्सी ख्यात। मोहनोत नैन्सी ख्यात। ये दो पुस्तकें किसने लिखी है? अरे बोलो, तुम्हें नींद आ रही है क्या? तो मोहनोत नैन्सी किसकी दरबारी हैं? जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह के दरबारी मोहनोत नैन्सी ने दो पुस्तकें लिखी, याद रखोगे? मारवाड़ा परगनारी विगत और मोहनोत नैन्सी ख्यात। ठीक है ना, ये दो भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलो, आगे लिखो, महाराजा जसवंत सिंह से नाराज होकर, महाराजा जसवंत सिंह से नाराज होकर मोहनोत नैन्सी ने मारवाड़ छोड़ दिया था। नाराज होकर मोहनोत नैन्सी ने मारवाड़ छोड़ दिया था। अब दो चीजें और लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। छोड़ दिया था, जितनी फास्ट लिख सकते हो लिखो, टाइम बहुत बिगड़ जाता है। अरे वो चालू कर देना। लिख लो भाई, दो चीजें फटाफट लिख लो। दो रानियां, रानियां तो बहुत सारी थी पर इन दो रानियों ने क्या किया है? जसवंत देव ने तो क्या बनवाया? राय का बाग। और अतिरंग देव ने
शेखावत जी का ताला। दोनों लिख लो फटाफट। देखो, घर वालों की डांट और मार जो खाते हैं ना, वो थोड़ा सही रहते हैं, जो नहीं खाते उनकी तुलना में। तो मार डांट घर वालों की जरूर खानी चाहिए। आगे लिखो। अच्छा, आपको मैंने अमर सिंह राठौड़ के बारे में बताया था। अमर सिंह राठौड़ को नागौर का शासक बनाते हैं। भाई जसवंत सिंह को तो बना दिया राजा जोधपुर का, तो नागौर किसको दे दिया था? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को जो नागौर दे दिया था, तो नागौर में क्या है कि एक बार क्या होता है, एक गांव था बीकानेर और नागौर के सीमा पर, जिसका नाम था जाखड़िया। गांव का नाम क्या था? उस जाखड़िया गांव में एक बार क्या लगता है, मतीरा। और जाखड़िया गांव की मान लेते हैं सीमा ये है, ठीक है। यहां से जाखड़िया गांव है और यहां से दूसरा गांव है सीलवा, क्या नाम था उसका, सुलेबा सीलवा, जो भी, ठीक है। तो जहां जाखड़िया गांव की सीमा पे बेल लगी हुई थी और यहां से मतीरा उगता है, और वो मतीरा उग के आधा कहां पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो पूरा ही कहां पहुंच जाता है, इधर। इस बात पर दो किसानों में क्या हो जाता है, झगड़ा। और दोनों किसानों में झगड़ा हो जाता है, तो जो एक पक्ष का किसान है वो दूसरे पक्ष को मार देता है, दूसरे पक्ष के किसान को। ये बात जो है वो बड़ी हो जाती है। भाई सीमा पे आपस में एक ही राज्य के दो किसान लड़े होते, आपस में मरे होते, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे राज्य दो थे, कौन कौन से? बीकानेर और, अरे बीकानेर और नागौर, दो राज्य थे ना। और दो अलग अलग राज्यों के किसानों ने एक दूसरे को मारा है, तो आपस में बातें हो गई बड़ी, बात राजा तक पहुंच गई और राजाओं की सेना भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, और ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसको अपन मतीरे की राड़ के नाम से, मतलब एक छोटे से तरबूज के लिए युद्ध हुआ। लेकिन अपन ये कहते हैं, अपन ये समझते हैं कि युद्ध किसके लिए हुआ, तरबूज के लिए। लेकिन आप इसको थोड़ा गहराई से समझो, क्या ये तरबूज के लिए हुआ युद्ध था? नहीं, इस बात का युद्ध था कि आप अपनी सीमा में रहो और हमको हमारी सीमा में रहने दो। भाई आप अगर आज हमारा मतीरा ले रहे हो, हमारी बेल का लगा हुआ, कल हमारे खेत को ले लोगे, परसों हमारे बहुत सारे खेत ले लोगे, और उसके अगले दिन हमारे राज्य को रख लोगे। यानी ये युद्ध था सीमाओं का। सीमा कहते हैं मर्यादा को, सीमा कहते हैं लिमिट को। भाई आप अपनी लिमिट में रहो, सीमा में रहो, और हमको अपनी लिमिट में रहने। यानी इनको क्रॉस करोगे आप तो फिर हम बर्दाश्त नहीं। तो इसलिए ये युद्ध क्या था, अपन मतीरे की राड़ के नाम जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये युद्ध किसका था, सीमाओं। ठीक है, तो लिखो, एक लाइन में लिख लो इसको, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। अमर सिंह राठौर के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, अब आपके काम की ज्यादा है नहीं, अभी मैं बताने लगूंगा शाम हो जाएगी। अमर सिंह राठौर इतना भयानक आदमी था, इतना खतरनाक आदमी था कि सलाबत खां नाम का सेनापति था मुगल दरबार में शाहजहां का, और अमर सिंह को पता चला कि भाई अपने राज्य में मतीरे की राड़ हो गई, मतलब मतीरे की राड़ तो नहीं हुई लेकिन वहां पे थोड़ा खींचतान चल रही। तो जब ऐसी स्थिति थी, सीमाओं पे खींचतान चल रही थी, तो अमर सिंह को लगा यार अपन नागौर जाएं। तो शाहजहां से अमर सिंह ने परमिशन मांगी कि मुझे कहाँ जाना है, नागौर, नागौर जाने दो मेरे राज्य में, मैं वहां जाके व्यवस्थाएं देख के आऊंगा, कुछ दिन की छुट्टी चाहिए मुझे। आपको अच्छी तरह पता है कि मुगल दरबार में जो राजा होता था, राजपूत राजा, वो कहाँ रहते थे, मुगल दरबार में। आपको अच्छी तरह पता है कि 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उसमें शर्त थी कि महाराणा मुगल दरबार में नहीं, ठीक है, बाकी सारे राजा तो दरबार में रहते थे। इसका मतलब यह है कि मुगल दरबार में जो अमर सिंह है, अमर सिंह को चाहिए छुट्टी, ताकि वो अपने नागौर राज्य को जाकर देखा है, संभाला है। लेकिन वहां पे 2-3 ऐसे जलोकड़े लोग थे जो अमर सिंह की बहादुरी से, वीरता से जलते थे, और वो चाहते थे कि यार अमर सिंह को तो जितना परेशान करें उसको गंवार समाज। अमर सिंह में क्या ज्यादा लखन नहीं थे, ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलता था वो, उसमें बोलना चालना क्या होता था थोड़ा लिमिट्स, और ज्यादा बातें करना, ज्यादा राम राम करना उसको नहीं। एक तो होता है ना दरबार में आते ही सबको नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और एक वो क्या करता था, सीधा गया सीधा आया, किसी बोलना नहीं चालना नहीं, अपने में रहता था। ऐसे लोगों से क्या होते हैं, लोग चिढ़ते हैं। तो उससे अमर सिंह से चिढ़ने वाले भी थे, उन्होंने शाहजहां के कान भर दिए कि यार इसको छुट्टी की, बादशाह इसको आप छुट्टी मत दो, क्या करेगा ये, फालतू ही घूमता है, इधर उधर झगड़े करेगा। बादशाह ने भी समझाया कि नहीं देते, तो बादशाह ने उसको छुट्टी नहीं दी।
इस बात पे अमर सिंह थोड़ा दुखी हुआ, थोड़ा गुस्सा आया उसको, लेकिन उसने कहा यार कोई बात। शाहजहां का एक दरबारी और सबसे बड़ा सेनापति जो होता है उसको कहते हैं मीर बख्शी, और शाहजहां के मीर बख्शी का नाम था सलावत खां। क्या नाम था? सलावत खां भी अमर सिंह से चिढ़ता था। उसको भी लगता था कि यार इसको ज्यादा ही भाव मिलता है इस गंवार को, इसमें बुद्धि तो है नहीं, फिर भी इसको बादशाह जो है बड़ा भाव देते हैं। क्या मतलब है, इसको राजा बाजा बना रखा है नागौर। तो अब अमर सिंह दरबार में आया था शाहजहां से, दोबारा कुछ दिनों बाद दोबारा आया अमर सिंह, उसको गुस्सा, मुझे छुट्टी दो, मुझे अपने राज्य जाने दो थोड़े दिन के लिए। तो शाहजहां से मिलने जा रहा था, तो सलावत खान ने कहा कि कहाँ जा रहा है? कि नहीं कहीं नहीं जा, मिलने जा रहा हूँ। कि नहीं नहीं तू मिलने मत जा, नहीं मिलेगी। अरे कि यार मुझे मिलने तो दे भाई, मैं मिल लेता हूँ, एक बार कह लेता हूँ, फिर नहीं मिलेगी तो नहीं जाऊंगा, छुट्टी लेने तो जाने दे। लेकिन सलावत खान ने पीछे से कहा अरे गंवार तो ऐसे कैसे भाग रहा है बिना पूछे, मत जा। अमर सिंह ने सोचा यार गंवार कह रहा है क्या करूं, उसका हाथ तलवार तक गया, लेकिन उसने कहा, फिर आगे बढ़ा। फिर दोबारा सलावत खान चिल्लाया कि सुनता नहीं है क्या गंवार। इतने में अमर सिंह ने तलवार निकाली और सलावत खां को खत्म कर दिया। ये आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात थी? मुगल दरबार में मुगलों के सबसे बड़े सेनापति मंत्री को, रक्षा मंत्री मान लो उसको, सबसे बड़े मंत्री को और मार गिराना मुगल भरे मुगल दरबार में, ये बहुत बड़ी बात है। अब दो चार और आए, वैसे तो अमर सिंह से डरते थे लोग, लेकिन दो चार और आए उसकी तरफ आने को हुए, तो दो चार को उसने और सल्टाया। शाहजहां ये सब देख रहा था बैठे बैठे सिंहासन। शाहजहां को लगा यार अगला नंबर मेरा है। शाहजहां तुरंत उठा, पीछे शाहजहां के सिंहासन के जस्ट पीछे रानियों का जो अंतःपुर होता है ना, जिसको मुगलों में कहते हैं हरम, तो हरम का गेट था जहां रानियां रहती हैं, दासियां रहती। उसने तुरंत गेट खोला और उसमें घुस गया। फिर शाहजहां कम से कम 2-3 घंटे उसमें रहा। जब अमर सिंह को 10-5 लोगों ने मिलकर पकड़ लिया, तब जाके शाहजहां ऐसे देखा भाई गया क्या, हाँ गया, तब आया वो बात। इतना भयानक अमर सिंह राठौड़ वीर था कि अमर सिंह राठौड़ कहते हैं कटार का धनी। क्या कहते हैं? ये तुम ऐसे ही याद रखा, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है ना। कटार का धनी किसको कहते हैं? किसका बेटा था? गज सिंह का। कहाँ का शासक था? नागौर। ये आपके काम की बातें ज्यादा नहीं है, आप कभी RS वारएस का एग्जाम दोगे, फर्स्ट ग्रेड का लेक्चर का दोगे, तो आपके काम आएंगी, अभी कोई काम की नहीं, ठीक है। आगे चलो, वैसे तो टाइम हो गया है, छुट्टी कर देंगे।